हाँ, वैसे इस चैनल का ये टॉपिक तो नहीं है, पर इन्होंने कमेंट करा तो लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो तो होनी ही चाहिए। फिर जब वीडियो बनाना शुरू करा तो लगा कि एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे में भी बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर कुछ बातें जो जरूरी हैं वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं, परेशान हैं, पैसे नहीं हैं, भूखे मर रहे हैं। पर क्या सच में ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है? क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इतने महीनों बाद भी हम लोग और गर्क में जा रहे हैं? ऐसे ही कुछ जरूरी बातों को एक एक करके हम इन वीडियोस में जानेंगे। अब एक तो इन न्यूज चैनल वालों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों के जहन में कोरोना भर दिया है। लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि यहां आगरा में जब एक मां को पता लगा कि उसके बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी डेथ हो गई। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात तो जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, उसी तरह इस वायरस के भी दो पहलू हैं। पहले बुरे के बारे में बात करते हैं। पहला, इस बीमारी की कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। दूसरा, ये ट्रांसमिशन डिजीज है, छूने से फैलता है। तीसरा जो इसे थोड़ा और खतरनाक बनाता है वो ये कि इसके सिम्टम्स दिखने में, इसके लक्षण दिखने में या इस बीमारी का पता लगने में कुछ दिनों का और कुछ केसेस में तो कुछ हफ्तों तक का टाइम लग जाता है। इसी वजह से जो इस वायरस का कैरियर है, जो इससे संक्रमित है, वो अनजाने में ही अपने परिवार को, दोस्तों को और न जाने कितने लोगों को संक्रमित कर देता है। और इस वायरस की सबसे बुरी बात, जो 5-6 साल से छोटे हैं और 65-70 साल से बड़े हैं या टीवी, बीपी, कैंसर, अस्थमा और हार्ट जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन लोगों की कुछ ही दिनों में हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हाल ही के पैदा हुए बच्चे और 100 साल के बुजुर्ग भी इससे रिकवर हुए हैं, पर लो इम्यूनिटी वालों के लिए यह वायरस खतरनाक तो है। खैर, अब दूसरे नजरिए से देखें तो इस वायरस में कुछ अच्छाइयां भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ छूने से हमें बीमार नहीं करता, हमारे शरीर में घुसने से हमें बीमार करता है। और हमारे शरीर में घुसने के लिए इसके पास मेनली 3 गेट हैं, आंख, नाक और मुंह। मेनली ये इन्हीं तीनों के जरिए हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ किसी इन्फेक्टेड सरफेस से टच हो गया, तो वो वायरस मेरे शरीर में नहीं गया है, वो अभी भी मेरे हाथ पर है। अब इस हाथ से मैं जो भी टच करूंगा, जहां भी टच करूंगा, वहां वहां ये वायरस छूटता जाएगा, फैलता जाएगा। और जब ये वायरस मेरी आंख, नाक या मुंह के अंदर जाएगा या इनके कांटेक्ट में आएगा, तब ये मुझे बीमार करेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि शरीर के बाहर यह वायरस ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाता। 2, 5, 10 या ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिनों में इनएक्टिव हो जाता है। तीसरी और सबसे अच्छी बात, भले ही इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई दवाई नहीं है, पर इसका इलाज है। और वो है हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक प्रणाली, यानी हमारे शरीर का बीमारियों से लड़ने का सिस्टम। और यही वजह है कि ज्यादातर पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। तो हम में से अगर कोई भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है तो प्लीज घबराइए मत, खुद को शांत रखने की कोशिश करिए, क्योंकि टेंशन में बीमारी और बढ़ती है। अगर आप खुद को शांत रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, तो आपका शरीर बीमारी से ज्यादा अच्छे से लड़ पाएगा, आपके जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और हम बीमार हो ही ना, इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियां रखनी हैं, जिसमें बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं। और मेनली इसी वजह से इतने टाइम बाद भी केसेस बढ़ रहे हैं। मार्च में 60-70 केसेस पर डे आ रहे थे, अब 9-10 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं। बाजार में आज भी लोग फालतू में घूम रहे हैं, गली मोहल्लों में रोज महफिलें जम रही हैं, लोग एक दूसरे से चिपक कर बैठते हैं, मास्क नहीं लगाते, हाथ भी नहीं धोते। अब कोई छोटा या बच्चा हो तो उसे डांट कर हम कुछ कह भी दें, पर ज्यादातर ऐसी हरकतें उम्र में हमसे बड़े लोग कर रहे हैं।
पापा, चाचा, ताऊ, दादा, इनसे क्या कहेंगे? इन्हें समझाना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में लापरवाही महंगी पड़ सकती है। यह टाइम एक्स्ट्रा सावधानी बरतने का है, ज्यादा सतर्क रहने का है। अब वो कैसे करना है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में।